हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के सेशन में जेपीएससी पेपर 2 जिसमें 100 प्रश्न होते हैं झारखंड के, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ये सेट नंबर 16 है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी सेट नंबर 1 से 15 तक कंप्लीट करा दिया। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, झारखंड के किस पुरातात्विक स्थल से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे विभिन्न स्थलों से विभिन्न अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी तरह अगर पुरातात्विक स्थल में बौद्ध देवी की जो तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है वो ईंचागढ़ से हुई। इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अब देखिए ईंचागढ़ कहाँ पे है, ये आपका जो है वो जिला सरायकेला खरसावां है। सरायकेला खरसावां अभी वर्तमान में देखेंगे तो कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और कोल्हान प्रमंडल में आप सभी जानते हैं अभी वर्तमान में 3 जिला है। ये इधर हो गया पूर्वी, तो ये हो गया पूर्वी सिंहभूम, इधर हो गया पश्चिमी, तो ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, और यहाँ पे है सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां का अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो सरायकेला खरसावां ही है, सरायकेला है। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये है पश्चिमी सिंहभूम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चाईबासा है। और यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम, इसका हेडक्वार्टर है जमशेदपुर। जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है, साक्षी है। तो देखिए पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम का अगर हम स्थापना पूछ ले तो इसका स्थापना होगा 1990। ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे ईचागढ़ जो कि क्या मिला है, बौद्ध देवी की तारा मूर्ति मिला है। अगर वर्तमान में पूछे तो यह कहाँ पे रखा गया है, तो यह रांची के, अगर बात करेंगे रांची संग्रहालय, दैट मीन्स रांची म्यूजियम में रखा गया है। अब रांची म्यूजियम का स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1972 में हुआ है। ठीक है ना। जिस तरह अगर आप बात करेंगे कलकत्ता म्यूजियम जो कि भारत का प्रथम और पुराना है, कलकत्ता म्यूजियम जिसकी स्थापना कब हुआ, 1814 ईस्वी में। इसी तरह रांची म्यूजियम का जो स्थापना है 1972 में हुआ है। और ईंचागढ़ में जो मिला है, क्या चाहिए आपको बोलिए, बौद्ध देवी की तारा मूर्ति, वह कहाँ पे रखा गया है, रांची संग्रहालय में। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, रक्सेल वंश का क्षेत्र था। तो देखिए रक्सेल वंश का क्षेत्र की बात की जा रही है। तो रक्सेल वंश का अगर हम बात करेंगे तो यह पलामू के दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था। और इस वंश के लोग ने स्वयं को हैदर वंश के राजपूत मानते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पलामू हो जाएगा। और पलामू बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोकरा के शासक दुर्जन शाह की बंदी बनाकर कहाँ रखा गया था। तो कोकरा के जो शासक दुर्जन शाह को बंदी बनाकर रखा गया था ग्वालियर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पढ़ा शासन व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस वैद्य भी कहा जाता है। तो देखिए पढ़ा शासन व्यवस्था में अगर हम बात करेंगे तो वैद्य भी कहा जाता है बेगा को, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडा मान की शासन व्यवस्था में पंचायत स्थल को क्या कहते हैं। तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका पंचायत स्थल को विशेष स्थान निर्धारित की जाती है, जिसे बारण चीती कहा जाता है, जो कि बारण चीती आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट में दिया है, ढोकरो स्वशासन व्यवस्था में पनाही भूमि दी जाती है। तो देखिए पहने भूमि दी जाती है वो आपको पाहन की दी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। तो माल पहाड़िया शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मांझी होता है। और इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चेरो शासन व्यवस्था में पंचायत का गठन किया जाता है। तो चेरो शासन व्यवस्था में पंचायत का गठन किया जाता है ग्राम स्तर पर, अंचल स्तर पर और जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में सदानों का विभाजन किया गया। ठीक ना। देखिए झारखंड में सदानों का विभाजन किया गया, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है वो आपका दिया है भाषाई दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और प्रजातीय दृष्टि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की आदिम जनजाति सब्बर की प्रमुख शाखा है। तो जो झारखंड की आदिम जनजाति का सब्बर 3 प्रमुख शाखा है जो को विभाजन किया है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो झारा है, फिर होता है बासु है, और फिर होता है एक है आपका जयापति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं संथाल विद्रोह 1855 1856 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब इसका जो लीड करता था वह सिंधु कानी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 1928 में जमशेदपुर में हड़ताल को किसने समाप्त कर मजदूर का प्रबंधन के मध्य समझौता कराया था। देखिए वर्ष 1928 में जमशेदपुर में जो हड़ताल हुआ था वहाँ पे समझौता कराया था, वह थे आपको सुभाष चंद्र बोस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तिलका मांझी को किस ब्रिटिश अधिकारी को हत्या की थी। तिलका मांझी ने अगर हम लोग बात करेंगे तो 13 फरवरी 1784 ईस्वी को तिलका मांझी को क्यूलेंट को अपने तीर से मार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि 1785 में तिलका मांझी को पकड़कर फांसी दे दी गई थी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्यूलमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
बी में दिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो झारखंड के हजारीबाग में किसके नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किया था। तो देखिए झारखंड में जो हजारीबाग में अगर देखेंगे तो कृष्ण बल्लभ शाही ने झारखंड के हजारीबाग से नमक बनाकर जो गांधी जी के द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार किया था। और इसी जिससे क्या हुआ था कि 1 वर्ष की सजा दी गई थी। जबकि नन्नी गोपाल की अगर बात करेंगे तो ये जो आपका है नन्नी गोपाल मुखर्जी ने इस आंदोलन के नेतृत्व में जमशेदपुर से किया था, और सोनार सिंह खेरवाल है जो कि आपका पलामू से किया था। तो ये कृष्ण बल्लभ शाह है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, और ये हजारीबाग से थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम राज्य निर्माण हेतु आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ था। तो आदिवासी महासभा का गठन जो किया था 1938 में किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में मृत्यु संस्कार किया जाता है। तो देखिए ये बात की जा रही है मुंडा जनजाति में, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे मुंडा जनजाति में तो यहाँ मृत्यु संस्कार के शव को जलाकर और दफनाकर दोनों प्रकार की प्रथा है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे अधिक प्रचलित है तो वह दफनाने की प्रथा है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि यह मृत्यु संस्कार है, तो ये दोनों हो जाएगा बोथ में, ठीक है। बोथ हो जाएगा, बोथ यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका डी हो जाएगा जलाकर और दफना कर किया जाता है, तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए दीपावली त्यौहार कितने वर्षों में मनाया जाता है। दीपावली त्यौहार देखिए ये 12 वर्षों में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 12 वर्षों में और भाई भी मनाया जाता है, जनित शिकार भी। तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष है। तो देखिए अगर बात करेंगे झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष तो श्री इंदर सिंह नमधारी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ प्रभात कुमार का आप जान ही रहेंगे झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे, ठीक है। और अगर ऊपर की बात करें रविंद्रनाथ महतो के, तो वर्तमान में विधानसभा का अध्यक्ष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदर सिंह नमधारी, जो कि झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में कुल कितने नगर निगम है। तो झारखंड में कुल नगर निगम की संख्या 9 है, ठीक है ना, 9 है। अगर हम बात करेंगे सबसे नया नगर निगम तो गिरिडीह नगर निगम है, जिसकी स्थापना 19 सितंबर 2017 में हुई है। 9 नगर निगम है, जैसे एक बात करेंगे रांची हो गया, धनबाद हो गया, देवघर हो गया, हजारीबाग, आदित्यपुर, चांस, मेदिनीनगर, मानको और गिरिडीह। 9 हो गया ना, ये 9 नगर निगम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति गाँव की सबसे बड़ी देवी के रूप में देसूली की उपासना करती है। तो ये आपका जनजाति है मुंडा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित है। तो मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित आपको भाषा है संथाली, मुंडारी, खड़िया और करियाली। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दोहा नृत्य का आंदोलन किस अवसर पर किया जाता है। तो दोहा नृत्य का आयोजन है जो आपका किया जाता है विवाह के समय। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र का छौ नृत्य के समय प्रयोग किया जाता है। तो छौ नृत्य के समय के सींगा और धमसा, जो कि ऑप्शन नंबर बोथ हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए देवघर धाम किस जिले में स्थित है। तो देवघर धाम जिले में स्थित है, वो देवघर में है। अगर हम बात करेंगे झारखंड धाम, तो झारखंड धाम कहाँ पे है, वो गिरिडीह में हो जाएगा, ठीक ना। अब धनबाद में देखिए कौन कौन से मंदिर है, जैसे एक शक्ति मंदिर है, लिलोरी है, भूपोर है, पर्वती है, और ये सब कहाँ पे है, धनबाद में है। देवघर में देखिए तो बैजनाथ मंदिर है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। युगल मंदिर है देवघर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। देवघर धाम कहाँ पे, देवघर में है। गिरिडीह में अगर पूछे तो झारखंड धाम कहाँ पे है, गिरिडीह में। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक ईसाई कर किस जनजाति का हुआ है। तो देखिए झारखंड में जो सर्वाधिक अगर बात की जा रही है वो खड़िया से है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस पुस्तक से यह जानकारी मिलती है कि विनोद सिंह यानी विनोदिया सिल्ली के राजा थे। तो यह जो जानकारी मिलती है आमुख से मिलती है, ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु चांदन किस भाषा से साहित्य नाटक है। तो बिंदु चांदन जो आपका संथाली भाषा का नाटक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य की पहली हिंदी पत्रिका कौन सी थी। तो राज्य की पहली हिंदी पत्रिका की बात करेंगे तो वह घर बंधु थी, ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 1872 में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो किस वर्ष में इंट्रोडक्शन टू द उरांव लैंग्वेज का प्रकाशन हुआ था। तो ये हुआ था 1874 में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। 1874 में माफ़ कीजिएगा। फोकलोर ऑफ द कोल्हान किसके द्वारा लिखी गई है। फोकलोर ऑफ द कोल्हान आपको लिखा गया होपमैन
नहीं होप में नहीं, फोकलर ऑफ द कोल्हान आपका लिखा गया है CH बोम्बोज और NK बोस। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में लॉर्ड इरविन द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई है? तो राज्य में लॉर्ड इरविन द्वारा आपको इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई है 1926 में, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान रांची में अवस्थित है? तो रांची में देखिए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है और कृषि विश्वविद्यालय भी है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बोथ है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना तो ये 1955 में हुआ है, ठीक ना, 1955 में हुआ है, और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुआ है, तो याद रखेंगे। और ये कहाँ पे है? रांची में है दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झारखंड के जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है वह झारखंड में कहाँ पे स्थित है? वह हजारीबाग जिला में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग के बरही में है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छौका किस राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ था? देखिए छौका जो है वो 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ, और छौका मतलब होता है हिरण का बच्चा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य बनने के बाद किस वर्ष प्रथम खेल नीति का अनुमोदित दिया गया था? तो जो बात की गई है वो प्रथम अगर देखेंगे बनने के बाद 2007 में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष JAC ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला गया था? तो ये जो मैच खेला गया था वो 2013 में खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच, और ये रांची में है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष किनन स्टेडियम की स्थापना की गई है? देखिए किनन स्टेडियम की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका स्थापना 1939 में किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किनन स्टेडियम की स्थापना कब हुआ है? 1939 में, और ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखेंगे तो राज्य के प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी में IPL क्रिकेट प्रतियोगिता में किस टीम के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आप सभी जानते हैं यह चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए मुख्य उद्देश्य क्या था ना कि भूमि संबंधित अधिकारों को रक्षा करना, और साथ ही साथ क्या था कि विवादों को समाप्ति करना, तो इसका जो बोथ है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 1908 के किस धारा में कोड़कर परिभाषित किया गया था? देखिए कोड़कर के जो परिभाषित किया गया है वो आपका धारा 3 में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है वह आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए धारा 4 में क्या काश्तकारों का वर्ग के बारे में बताया गया है, रैयत का अर्थ आपको धारा 6 में बताया गया है, 5 में बताया भूधारण का अर्थ, तो इसका जो बताया गया है कोड़कर की परिभाषा वो धारा 3 में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत सरायकेला खरसावां से कौन सी भूमि राजस्व कानूनी संबंधित है? तो ये जो राजस्व संबंधित स्थायी बंदोबस्ती जाकर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार जोत का अभिप्राय क्या है? देखिए जोत का अभिप्राय क्या है, यह है आपका रैयत द्वारा धारित भूमि, जो धारा 3 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किसको मानकी तथा मांझी कहा जाता है? तो देखिए किसको मानकी तथा मांझी कहा गया है, तो ये जो बात है वो आपका ग्राम प्रधान का, ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस वर्ष संथाल परगना जिले का गठन किया गया? संथाल परगना जिले का गठन 1885 में किया गया, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में गिरिडीह में भूमि सुधार से संबंधित कौन सा अभियान लागू नहीं होता है? तो देखिए भूमि संबंधित से अभियान नहीं लागू होगा, क्योंकि देखिए संथाल परगना की बात करेंगे SPT तो ये 6 जिलों में है, जो कि गिरिडीह देखिएगा तो आपको छोटा नागपुर में उत्तरी छोटा नागपुर में है, जबकि इधर संथाल परगना वाला में SPT में ये लागू नहीं होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें 6 जिला है, और 6 जिला अगर देखेंगे तो देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज है, तो इसमें गिरिडीह नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में खाली जोत का किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो देखिए खाली जोत का जो परिभाषित किया गया है, ऑप्शन ए है बंजर भूमि, ये नहीं, और देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है, परित्यक्त की जोत और जमींदारों की अतिरिक्त भूमि और कृषि की अन्य भूमि, तो ये जो है बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी के छोड़कर या करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परित्यक्त जोत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम धारा 16 के अनुसार रैयत को किस चीज़ की निर्माण का अधिकार है? तो देखिए रैयत का जो अधिकार है वो बांध भी, आहार भी, कुआं भी, सभी का निर्माण कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयत द्वारा अपने लगान की रकम को डाक मनी ऑर्डर द्वारा चुकाया जा सकने का संबंध का प्रावधान है? तो देखिए ये जो धारा 45 में बात की गई है कि अगर रैयत चाहे तो वह रकम को डाक मनी ऑर्डर द्वारा चुकाने की
मतलब गुजारिश कर सकती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में विशेषता क्या है? तो ये जो विशेषता की बात की गई है वो आपका सभी हो जाएगा, इसके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो ग्राम सभा का जो अधिकार प्राप्त है वो आपका है सभी, क्योंकि लघु स्वामित्व ग्राम स्तरीय बाजारों का प्रबंधन सामाजिक संस्थाओं का कार्य नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर आपका ए डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में विध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण निम्नलिखित में से किस काल में हुआ है? तो ये जो हुआ है वो प्री कैम्ब्रिक काल में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दलमा का पहाड़ अवस्थित है? दलमा का जो पहाड़ अवस्थित है वो आपका है सिंहभूम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी दामोदर नदी का अपवाह क्षेत्र राज्य के कितने जिलों में है? तो ये राज्य के अगर देखेंगे तो 7 जिलों में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप दामोदर नदी के बारे में जानते होंगे, ये सबसे बड़ा और सबसे प्रदूषित नदी है झारखंड का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 7 जिलों में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में कनाडा बांध अवस्थित है? तो कनाडा बांध जो अवस्थित है वो आपका दुमका में है, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दुमका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा झील धनबाद में स्थित है? धनबाद में देखिए तोपचाची झील स्थित है, ठीक है, तोपचाची, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए दिया है। जुबली पार्क और जान ही रहे हैं आपका जमशेदपुर में होगा, हुंडोलको भी जमशेदपुर में है, लेकिन अगर बात करेंगे बिलकिलिया झील तो ये आपका चतरा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोपचाची झील, जो कि कहाँ पे है? धनबाद में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए विषम जातीय मिट्टी जो पाई जाती है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काइनाइट खनिज का भंडार है? काइनाइट खनिज का जो भंडार है वो लिप्सा बुरू, कनियाल और धागी, ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्णपुरा जो कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक ना, किस धर्म का जनसंख्या झारखंड में सबसे कम है? तो देखिए झारखंड में सबसे कम है वो बौद्ध धर्म की है, क्योंकि बौद्ध धर्म का आप देखिएगा तो इसमें 0.03% है, ठीक है, जबकि जैन धर्म की अगर हम लोग बात करेंगे तो 0.05% है, ठीक है। सिख के देखेंगे तो इसका 0.02% है, 0.22% है। ईसाई की अगर बात करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग है, तो इसका बौद्ध धर्म का सबसे कम है, जबकि सबसे ज़्यादा आपको हिंदी धर्म को है 67%। तो ये जो बात की जा रही है 2011 जनगणना के अनुसार रिलीजियस के फॉर्म में जो किसका धर्म सबसे कम है, तो बौद्ध धर्म का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति के अंतर्गत कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया था? तो ये जो बात की गई है वो 8000 भूमि, जो 8000 एकड़, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण न्यूनतम कितनी भूमि का अधिग्रहण करेगा? तो ये जो बात की गई है वो आपको 1000 एकड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का प्रावधान है? तो ये जो बात की गई है वो जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्यायन एवं पुनर्वास नीति 2009 के अंतर्गत कौन सी समिति व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है? तो ये जो प्रशिक्षण करती है वह आपका पुनर्वास समिति करती है, ऑप्शन नंबर जो आपका है वो आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड में किफ़ायती आवासीय नीति 2016 के तहत अति कमज़ोर वर्ग के आवास खरीदने के लिए कितने रुपए तक की ऋण की प्रावधान की गई है? तो ये जो बात की गई है 6 लाख, ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय निर्यात प्रोत्साहन समिति का अध्यक्ष होता है? तो ये जो अध्यक्ष होता है वो आपका होता है प्रमंडलीय आयुक्त, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना है? तो निजी क्षेत्र का लौह जो कारखाना है वो जमशेदपुर में है, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोकारो लो स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस बांध के निकट स्थापित है? तो ये जो स्थापित है वो गरंगा और तेनूघाट, ऑप्शन नंबर आपका 80 इज राइट आंसर हो जाएगा, बोथ वाला। निम्नलिखित में से किस स्थान पर तांबा शोधन केंद्र स्थापित है? तो ये जो स्थापित है वो घाटशिला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना जापान के सहयोग से की गई है? आप सभी जानते हैं ईसाई एसआई, जो कि इंडो ईसाई ग्लास फैक्ट्री है, जो कि
जापान के सहयोग से की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा? ये जो लगाया जाएगा वह पूर्वी सिंहभूम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। झारखंड में रिवराइन फिश फार्मिंग योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो ये जो की गई थी वह आपका किया गया था 2017 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के छात्राओं ने पोशाक आपूर्ति योजना आरंभ की है? तो ये जो पोशाक आपूर्ति आरंभ की है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी बोथ हो जाएगा, SC ST दोनों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बेटी के जन्म के समय कितनी सहायता राशि की बात की गई है या दी जाती है? तो ये जो दी जाती है वो 5,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लाह विकास योजना प्रारंभ की गई है? तो ये जो विकास 2005 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों के द्वारा कुल बीमा राशि का कितना प्रतिशत वहन किया जाएगा? तो ये जो बात की गई है वो 20%, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वन संवर्धन एंड संरक्षण प्रयासों के कारण झारखंड का वृक्षावरण क्षेत्र बढ़ाकर राज्य में कुल कितने क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये जो बात की गई है वो आपका है 33.21%, ऑप्शन नंबर है वो डी इज राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के मगर पर्यटन केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं रुका, जो कि आपका है रांची जिला में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नक्षत्र वन एंड सिंधु कानू पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है नक्षत्र वन सिंधु कानू पार्क वो रांची में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में नदी मत्स्य कृषि सर्वप्रथम किस जिले से प्रारंभ की गई है? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला साहेबगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में कौन सी आयरन प्रभाव का बृहद संरक्षित आयरन क्षेत्र है? तो ये जो है वो आपका है सरंडा वन का जंगल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण नीति किस वर्ष अपनाई गई है? ये जो अपनाई गई है वो 2006 में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। झारखंड के किन क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का गति तीव्रता से बढ़ रही है? तो ये जो बढ़ रही है वो आपका रांची धनबाद है, धनबाद जमशेदपुर है, और बोकारो जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, भूमि उन्नयन तथा मृदा प्रदूषण झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर हो गई है? तो ये जो बंजर हो गई है वो बात की गई 7.20%, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में पर्यावरण पर्यटन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, आय की वृद्धि करना, बिल्कुल सही है, अवसरों का सृजन करना, रोजगार बढ़ेगा उससे, है ना, और क्षेत्रीय पर्यटन की संख्या में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर यू है आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, जैव विभिन्नता के स्तर है? तो देखिए जैव विभिन्नता के स्तर, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक भी, प्रजातीय और आनुवंशिक भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रभाव झारखंड राज्य में किस रूप में देखी जा रही है? ये जो देखी जा रही है वो आपका मापमन के निरंतर भी, मानसून और भूगर्भिक, ऑप्शन नंबर है वो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए सर्वाधिक जैव विविधता की अगर बात की जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्स्थापन एंड पुनर्वास योजना के तहत की गई किस योजना को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशन किया जाना अनिवार्य है? तो कम से कम 2, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम 2 में। ठीक है, राहत एवं पुनर्वास के लिए शिविरों की स्थापना हेतु उपायुक्त स्थलों की पहचान करना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये जो जिम्मेदारी है वो आपका जिला आपदा प्रबंधन, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर हो जाएगा, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी योजना कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र? ये तो हो गया है 2, क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन नंबर 2 इस बी मतलब सी इज राइट आंसर हो जाएगा, कम से कम 2 में। राहत एवं पुनर्वास नीति की शिखरों की स्थापना, उपायुक्त स्थलों की पहचान करना किसकी जिम्मेदारी है? तो ये आपका है किसका, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की सहायता हेतु गठित की कार्रवाई समिति का अध्यक्ष होता है? तो ये जो समिति का अध्यक्ष होता है वो आपका झारखंड के मुख्य सचिव, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का अधिकतम कितनी सदस्य होती है? तो अधिकतम अगर सदस्य की बात की गई है तो 9 होती है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
जैविक आपदाओं के किन्हें शामिल किया जाता है? तो जैविक आपदाओं में किन्हें शामिल की जाती है? तो देखिए ये जहरीली भोजन पे और कीटों पर हमला महामारी। ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड पुलिस द्वारा आम जनता के बिना थाने की सुविधा प्रदान करने की जो निम्नलिखित पोर्टल की शुरुआत की गई है उसका जो नाम है वो क्या है? तो उसका जो नाम है वो है समाधान पोर्टल। ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस प्रकार से सम्मानित की गई है? तो ये जो सम्मानित किया गया था चैंपियन ऑफ चेंज। ऑप्शन नंबर आपका है बी इज राइट आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है झारखंड पुलिस के पहाड़िया समुदाय के कितनी बटालियन का गठन किया गया है? तो ये जो बटालियन का गठन किया गया 2 बटालियन। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देश की सबसे बड़े तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट झारखंड के किस जलाशय में लगाया गया? ये जो लगाया गया है धुरवा जलाशय। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड के जल जंगल एंड जमीन का पृष्ठभूमि के बनाई गई किस फिल्म को वाफ्टा फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है? तो ये जो पुरस्कृत किया गया है वो आपका स्प्रिंग भंडार। ऑप्शन नंबर आपका है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 झारखंड में किसे मुफ्त गैस कनेक्शन देने की घोषणा की गई है? तो ये आंगनवाड़ी केंद्र से आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 कहानी दिए से दीपिका बनाने की ओलंपियन तीरंदाजी दीपिका कुमारी की ऑटोबायोग्राफी इसके द्वारा लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया? यह सुनील सिंह बादल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।